अली हैदराबादी के नाम से वो अपने एक स्पेशल स्टाइल की वजह से काफ़ी फेमस हैं। उनका अकाउंट बैन होता है तो ऐसे लगता है कि टिकटॉक की दुनिया पे कोई सफ़े मातम बिछ गया है। आज से कोई 5 हफ्ते पहले मेरा भी अकाउंट बैन हुआ है। 1 मिलियन का था। वजह यह है कि ठीक है, मेरे में पावर है, एबिलिटी है, मेरे में एक चीज़ है, हुनर है, मैं इसको दोबारा खड़ा कर लूंगी। के ऊपर ब्लू टिक भी था, तो हमारे लिए हैरत अंगेज बात ये थी कि ब्लू टिक वाला अकाउंट कैसे बैन हो गया। अली हैदराबादी ने उसके ऊपर की थी गेम की प्रमोशन। वार्निंग नहीं आती, डायरेक्ट बैन कर देते। ये मेरी बेटी नंबर 2 है, ये वन ऑफ द वन है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई टैलेंट है तो वो दिखाओ। वो आई है ना जिनका 10 मिलियन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज रुबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आजकल फैमिली व्लॉगिंग शोहरत बड़ा आसान है। आपको कुछ सोशल मीडिया ऐप्स ऐसी मिलती हैं, टिकटॉक, इसी तरह से दूसरी ऐप्स, जहां से रातों रात आप स्टार बन जाते हैं। ऐसी एक स्टार डॉक्टर रूबी मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत फेमस हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं, तनकीद का भी निशाना बनाते हैं। एक स्टार की ज़िंदगी, टिकटॉक स्टार की और स्क्रीन पे रहने वाले बंदे की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, इस पर इनसे बात करते हैं स्पेशली। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे रूबा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये ख्याल आया, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एक टिकटॉकर हैं अली हैदराबादी के नाम से, वो अपने एक स्पेशल स्टाइल की वजह से काफ़ी फेमस हैं। उनका अकाउंट बैन होता है तो ऐसे लगता है कि टिकटॉक की दुनिया पे कोई सफ़े मातम बिछ गया है। हर बंदा रो रहा है कि 20 मिलियन फॉलोअर्स चले गए। ये क्या खुमार होता है फॉलोअर्स का? रूबा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करूंगी। आज से कोई 5 हफ्ते पहले मेरा भी अकाउंट बैन हुआ है। 1 मिलियन का था। और उस पर जो है मेरी 4 साल की मेहनत थी। तो जब मेरा अकाउंट बैन हुआ, उस वक्त मैं अपनी गाड़ी में ही थी, तो मैंने देखा कि अकाउंट नहीं आ रहा। तो देखा पे उस पर अपील आई हुई थी। अपील की तो उन्होंने कहा आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। अब सिर्फ 5 से 15 मिनट मैंने उसका अफसोस किया। वजह यह है कि ठीक है, मेरे में पावर है, एबिलिटी है, मेरे में एक चीज़ है, हुनर है, मैं इसको दोबारा खड़ा कर लूंगी। मैंने लोगों में ये बात नहीं फैलाई, किसी को बताया भी नहीं, और चुप करके मैं अपना काम करती गई। और आज मेरा दूसरा अकाउंट भी जो है वो मिलियंस में जा रहा है। आप भी अगर रो धो लेती तो आपका वो अकाउंट वापस मिल जाता। मेरी बात सुनिए, अली हैदराबादी के रोने में और मेरे रोने में जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली आपको पता है, टॉप 10 नहीं है, वो नंबर 1 पे था। पूरी टिकटॉक में सबसे ज्यादा फॉलोअर उसके थे। तो उसके ऊपर ब्लू टिक भी था। तो हमारे लिए हैरत अंगेज बात ये थी कि ब्लू टिक वाला अकाउंट कैसे बैन हो गया। अली हैदराबादी ने उसके ऊपर की थी गेम की प्रमोशन। S9 की प्रमोशन, B9 की प्रमोशन। आपको पता है गेम्स वाले बहुत अच्छी पेमेंट करते हैं। तो ये अब गेम्स की प्रमोशन ऐसी आ रही है जैसे पिछले दिनों कर्जा जात एप्स आई थी पाकिस्तान में। इसी तरह इन्होंने गेम्स की प्रमोशन करवानी शुरू की हुई है। हमसे भी कराते हैं। और मेरा अकाउंट भी इसी वजह से बैन हुआ था। तो इसका अकाउंट इसकी अपनी गलती की वजह से बैन हुआ। ये नहीं करनी चाहिए प्रमोशन, ये फेक होती हैं चीज़ें। यार देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है ना, हर ऐप के अंदर अपडेट्स आती हैं, वो हमें आगाह करती हैं। लेकिन वो ये कहते हैं हम वार्निंग देंगे पहले। वार्निंग नहीं आती, डायरेक्ट बैन कर देते हैं। और वो फिर अनबैन नहीं होता। लेकिन अली हैदराबादी ने बहुत मेहनत की हुई थी। बड़ा रोए धोए, रोना पिटना पा के यार उन्होंने अपना अकाउंट अनबैन करा लिया है। चलिए, उन्हें मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जानना चाहूंगी कि जब बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं और आपको गुजरते आते जाते हर कोई पहचान रहा होता है, सेल्फी बनाने का कह रहा होता है, तो कैसी हो जाती है लाइफ? मुश्किल हो जाती है या आसान हो जाती है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये है कि बहुत अच्छा भी लगता है समटाइम। शुरू शुरू में मतलब जब आप नए नए फेम में आते हैं ना, कुछ आजकल फीमेल्स आ भी रही हैं, एक दो हैं जो आजकल टिकटॉक पे वायरल हैं। बाकी तो सारी लाइफ पे चली गई हैं। तो वो फिर वो डिमांड करती हैं या तो पैसों की, कि जी आप मुझे फ्यूल पे करें या मुझे पेमेंट करें, मैं तब आऊँगी। लेकिन मैंने जब शुरू शुरू में मुझे फेम मिला, तो मैं भी समझू पता नहीं मैं किहो जी शहजादी हूँ, पर घर में शहजादी नहीं होता बंदा। वो बाहर वही वही वाली इज्जत हो रही होती है। वाली इज्जत हो रही होती है, जो पहले कहते हैं ना पंजाबी में पांडे पुंडे मांझन वाली इज्जत होती है। कहने का मकसद ये है कि शुरू शुरू में तो लगता है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन एक टाइम आते ही इंसान को ना उलझन होना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, बात पता क्या होती है, एक औरत को एक मर्द आवाज दे ना दूर से, या वो पास आके के सेल्फी बनानी है, तो शर्म बड़ी आती है यार। मैं सीधी आपको बात कर रही हूँ, मतलब ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर लेंगे मेरी बात, कि मतलब मुझे जाती तौर पे ना समटाइम बुरा लग रहा होता है। क्योंकि हम लोग वो तो नहीं ना, फिल्म स्टार नहीं है, स्टेज एक्ट्रेस नहीं है, या टीवी स्टार नहीं है। हम लोग तो आम बंदे हैं। और ये ऐप ने हमें स्टार बना दिया है। अभी भी मैं कहती हूँ सही स्टार तो सही स्टार है। फेम से थोड़ी सी उलझन भी हो रही होती है। ये तो आपकी पर्सनल एक कंफर्ट लेवल हो गया। फैमिली लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती है, पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती है? कभी कोई ऐसा वाकया शेयर करना चाहें जो कि बड़ा मुश्किल गुजरा हो?
यार फैमिली लाइफ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि स्पेशल वो फैमिली ज़्यादा डिस्टर्ब होती है जिस फैमिली का कोई भी सोशल मीडिया पे ना हो। प्राइवेट आईडीज पे तो हर किसी ने काम करना होता है, लेकिन पब्लिकली आईडी पे जो है ना, मैं वाहिद अपनी फैमिली में हूँ। मेरे जो दादा हैं उनके बारे में कहा जाता था कि जब वो गली से गुजरते थे ना, तो औरतें सरों पे दुपट्टे ले लेती थी। तो मतलब मेरी वालदा ने मुझे यही कहा था, तुमने अपनी ज़िंदगी में कम खुशियाँ देखी हैं, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, अगर तुम्हें तुम्हारा दिल करता है। मैंने कहा अम्मी 10 साल और जी लेंगे, करने दो। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ ना करना कि जिस पे शर्मिंदगी हो। तो मतलब मेरे ख्याल से फैमिली प्रॉब्लम्स तो आती हैं। मैं अब बहुत कम फैमिली इवेंट्स पे जाती हूँ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उनको होता है शायद ये हमारी वीडियो टिकटॉक पे ना डाल दे, या कोई हमें वायरल ना कर दे, मतलब ज़हन में बातें आती हैं। आपको पता है बापर्दा फैमिलीज जो हैं वो थोड़ा अवॉइड करती हैं। अच्छा, ये जब आप बहुत फेमस हो जाते हो तो आपके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस तरह के मामलात भी शुरू हो जाते हैं। कभी कोई थ्रेट वगैरह दुश्मनियाँ भी फेस की हैं और आप तो बड़ी दबंग भी लगती मैं हैं। आपको बताती हूँ कि 4-5 महीने पहले हमारे पीछे एक गाड़ी लग गई। हम लोग कज़ाफ़ी स्टेडियम से निकल रहे थे, तो गाड़ी भी ना अजीबो-गरीब कलर की थी। व्हाइट कलर की गाड़ी थी, ब्लैक कलर के शीशे थे, और उसकी जो नंबर प्लेट थी वो गोल्डन कलर की थी, और नंबर भी उसका नज़र नहीं आ रहा था। अब मैंने ड्राइवर को कहा, तुम गाड़ी क्यों इतनी आहिस्ता चला रहे हो? तो मुझे कहता है, बाजी हमें ना कोई गाड़ी वॉच कर रही है। तो मैंने कहा, अच्छा कौन वॉच कर रही है गाड़ी? मैंने कहा, कहता है ले मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ। हमने थोड़ी स्लो कर दी, वो गाड़ी स्लो हो गई। हमने क्या किया, उसको ना रिवाज गार्डन वाली साइड पे डाल दिया, क्या आगे पुलिस चौकी है, वहां पे खड़ा करके इसको पूछेंगे भाई तुम हमें क्यों वॉच कर रहे हो। हम लोग उस तरफ हुए तो उस दिन पता नहीं क्या है, पता पुलिस चौकी का दरवाजा बंद था। हम लोग मार्केट के, वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है, और वो बंदा जो है ना पूरा हमें फोकस करके बैठा हुआ है। अगर वो शूटर होता तो वो मार के चला जाता, अगर वो स्नैचर होता तो खींच के ले जाता, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो पता करना चाह रहा था कि हमारा घर किस तरफ है। ठीक हो गया उसके कर रहा था कोई आप? वो मुझे एक तो डर लगा, क्योंकि मैं सिंगल फीमेल थी, साथ में ड्राइवर भी परेशान हो गया, क्योंकि हम लोग के इश्तिहारी लोग तो है नहीं कि अल्लाह माफ़ करे मैं डर ना हो। उसके बाद मुझे कॉल्स आती थी, मैंने उसकी कंप्लेन की इसमें एफआईए के दफ्तर में, मेरा वहाँ रजिस्टर्ड कंप्लेन भी है। फिर मुझे पूरा पीडीएफ निकाल के, वो क्या कहते हैं, कॉल रिकॉर्ड निकाल के उनको देना पड़ा। तो बात कहने का मकसद ये है कि दुश्मनी तो बढ़ जाती है, ये चीज़ है। अच्छा, ये बताइएगा, फेम बड़ा अच्छा भी लगता है, फिर ज़ाहिर दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं। अभी रिसेंटली लाहौर में अंडरवर्ल्ड में हमें एक बड़ा जो है वो दुश्मनी देखने को मिली। एहसन शाह एक ऐसा किरदार जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत से नौजवान जिन्हें फेम का शौक़ है और पैसे बनाने का शौक़ है, कुछ प्रोटोकॉल लेने का शौक़ है, उनके लिए तो निशान इबरत ही है। एहसन शाह भी ऐसे ही फेम की वजह से अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठा। क्या कहेंगी? अभी रिसेंटली रजब भट्ट की भी हम ऑनलाइन लड़ाइयाँ देख रहे होते हैं। यार देखिए, पहली तो बात है कि मैं इस हक में नहीं होती कि लड़ाइयाँ की जाए। फर्स्ट ऑप्शन रखनी चाहिए सुलह की। सेकंड ऑप्शन रखनी चाहिए, अगर सुलह नहीं हो रही तो साइड पे हो जाना। अगर साइड पे होने के बाद भी आपको कोई तड़ियां लगा रहा है या आपके ऊपर वीडियोस बना रहा है कि दोस्ती का तो रिश्ता ही हराम होता है, दोस्ती तो करनी चाहिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका करीबी दोस्त होता है। जब आप लोगों को ये बता रहे होते हो, लोगों को समझा रहे होते हो, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आ रही होती कि आप किसकी दोस्त हो और किसके साथ किसकी बात कर रहे हो? तो एहसन शाह जो है, उसकी गलती थी या नहीं थी, ये तो रब जानता है ना। टेवें तो लोग लगाते रहते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एहसन शाह यहाँ पे गलत नहीं था। ठीक हो गया ये। फंस गया, दोस्ती में फंस गया। तो यार मेरी बात सुनो, इधर उधर के जो लोग होते हैं ना वो फंसाते हैं, ये बात याद रखिएगा। मुझे भड़का दिया, तुम्हें भड़का दिया, उसको भड़का दिया। वो कम उम्र के जो लड़के हैं, आपको पता है टीपू ट्रक्का वाला का बेटे का अपना इंटरव्यू आता है थोड़े दिन पहले, मरने से पहले उसने कहा मैं आप लोगों जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकता, मेरा दिल करता है आइसक्रीम खाने के लिए, बाहर जाने के लिए, समुद्र के किनारे घूमने के लिए, तो मैं ये दुश्मनदारी के चक्कर में नहीं जाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जानी चाहिए। थोड़े दिन बाद उसका कत्ल हो जाता है। यार क्या है, माँ बेटे को 9 महीने पेट में रखती है, पैदाइश करती है, पालती है, पोसती है, एक शूटर आता है आपको गोली से उड़ा के निकल जाता है। मैं नहीं बिलीव करती कि ऐसे दोस्त होने चाहिए लाइफ में, अगर उसने कुछ किया है तो। अच्छा, ये फेक लाइफ भी है जो हमें स्क्रीन पे नजर आती है। अभी रजब भट्ट की हम लड़ाइयों की बात कर रहे थे, अभी कोई गाड़ी उन्होंने बहुत बड़ी खरीद ली, उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही थी। तो ये फेक लाइफ और ओरिजिनल लाइफ के दरमियान कैसे मैनेज होता है ये बैलेंस? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि रजब भट्ट ने जो गाड़ी ली है ना, वो जेन्युइन उसने अपनी गाड़ी ली है, जाहिर है उसने पैसा कमाया। फेक लाइफ की बात कर रही हूँ, ज़ाहिर है गाड़ी ली होगी। एक लाइफ तो जो है ना वो नहीं गुजारनी चाहिए। जितनी आप वीडियोस देखती है ना, सबसे पहले मैं अपने मेकअप से शुरू हो जाती हूँ। मेकअप मैं कराऊंगी आपके स्टूडियो से, गाड़ी का रेंट लूंगी मैं आपकी जेब से। ठीक हो गया, ये तो फेक काम हो गया, अपना तो मेरा कुछ भी ना हुआ। जो कपड़ा मैं पहन के आऊंगी वो शायद किसी डिजाइनर का मांगा होगा, जी मैं आज फलाने शो पे जा रही हूँ या फलानी जगह पे जा रही हूँ, तो आपको वहां पे टैगिंग कर दूंगी। ठीक हो गया, यहाँ से आप आगे शुरू होती जाए। अपनी जेब के अंदर वही है जो आपने कहीं से कमा लिया।
कुछ फैमिली व्लॉगर्स ने ना आम लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल बना दी है। वो शुरू होते हैं सुबह नाश्ते से, बेडरूम की लाइफ दिखा रहे हैं, पता नहीं वॉशरूम भी अब कुछ दिनों बाद दिखाना शुरू कर देंगे। आम लोग परेशान होते हैं कि हर चीज़ इनकी इतनी लग्जरी है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, लग्जरी तो कुछ भी नहीं है। घर फर्निश्ड मिल जाते हैं आजकल किराए पे। जब उन्होंने व्लॉगिंग बनानी होती है तब वो चले जाते हैं, वहां मूव कर लेते हैं। उनका ठो ठिकाना किसी को पता नहीं होता, और ये तो बड़ी ही गलत और गंदी बात है। मैं तो इसके हक में ही नहीं हूँ। सुबह के टाइम जो है वो उठ के तो जी ये डबल रोटी का पीस है, ये अंडे का मुंह ऐसा है, ये शक्ल ऐसे बनी हुई है, ये मेरी बेटी नंबर 1 है, ये मेरी बेटी नंबर 2 है, ये 1 ऑफ द 1 है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई टैलेंट है तो वो दिखाओ। वो आई है ना जिनका 10 मिलियन हुआ है यूट्यूब पे, वो पापा दुआ के पापा वाले जो है, तो वो उनका टैलेंट था ना। तो देखिए इस्लाम के ऊपर उन्होंने वीडियो बना के लेके आए। आप बताएं इसको टैलेंट कहते हैं? मैं कोई थीम तो हो ना कि आप किस बेस पे बना रहे हो। जस्ट उठे हो, मैं उठ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये व्लॉगिंग तो ना हुई। पापा की पड़ियां ही बन जाते हैं या पापा के पड़े बन जाते हैं। कहने का मकसद यही है कि इनको चाहिए कि थोड़ा सा कुछ चेंज दिखाएं। वो तो है नहीं, मतलब क्या दिखाएंगे? मैं हैरान होती हूँ। लोग ना पता क्या, फिर वो आदत बन जाती है, वो भी समझते हैं एक फैमिली होगी, वो उनकी एक्टिविटी देखते रहते हैं और एहसास कमतरी में चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत शुक्रिया। यकीनन एहसास कमतरी ये वो पॉइंट है जिस पे सबसे ज़्यादा एतराज़ होता है फैमिली व्लॉगिंग को लेके, कि आप सब कुछ इतना आइडियल देख रहे होते हैं, आप कपल्स फैमिली को इस तरह से आइडियलाइज करके दिखा रहे होते हैं कि जब इंसान रियल लाइफ में अपनी फैमिली को, अपने कजन्स को देखता है तो उसको तो नफरत होने लगती है कि भाई व्लॉगिंग में तो ये सब इतना आइडियल था और मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो आई थिंक कि इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। एट दी एंड तमाम जो टिकटॉकर्स हैं उनको मुबारक हो, क्योंकि उनके रोने धोने से अली हैदराबादी का अकाउंट तो अनबैन हो गया है। लेट्स सी अब नेक्स्ट किसकी बारी आती है।